Morning, number one, Red FM. Morning, number one. जब भी यूनियन बजट आता है ना देश का, तो हमेशा से दिमाग में ये बात आती है कि यार हमारा क्या फायदा हुआ, क्या सस्ता हुआ, क्या महंगा हुआ, ऐसे ऐसे सवाल ही आते रहते हैं। तो ये सारे के सारे सवालों के जवाब आज देने वाला है आरजे सारंगा। सुबह हिट्स 91.9 रेड एफएम पर गुड मॉर्निंग। आपको बोल रहा हूं भाई, सारे आंसर्स मेरे पास नहीं है, बल्कि आपके जो सवाल है ना, उनके जवाब देने वाले हैं जम्मू के फेमस चार्टर्ड अकाउंटेंट शगुन कोहली जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, हाउ आर यू? एकदम बढ़िया। और ये जो दिमाग में हमारे सवाल आ रहे हैं ना कि ये बजट हमारे लिए कितने फायदेमंद रहा, या सच में फायदेमंद है या सिर्फ शोबाजी रही, क्या ये ओवरऑल व्यू आपका है इस बजट के बारे में? सर देखिए, ऐसा है, हम लास्ट बजट को देखें तो इट वाज वेरी ग्रोथ ओरिएंटेड, और उन्होंने सेम लाइन में, इसको मैं ग्रोथ ओरिएंटेड भी नहीं कह सकता, इन्होंने जो वर्ड यूज किया है ना, नया भारत, they are bringing that in. Okay. They are actually considering that as the big picture. ये इन्होंने अमृत काल का नाम दे दिया है इसको, 25 years to 100. जी। We are going to complete 75 years of independence and we are running towards 100. जी। And ये उन्होंने 25 years का प्लान ले आउट कर दिया है. They have touched everything. They have mostly, मतलब PM गति शक्ति एक करके इन्होंने लॉन्च करा है, जिसमें फोकसिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर. तो 25,000 किलोमीटर्स की इन्होंने एक्सप्रेस हाईवेज के लिए इन्होंने एलोकेट किया है. इन्होंने 2,000 किलोमीटर्स की रेलवे लाइन के लिए एलोकेट किया है. एंड देन 400 नई वंदे भारत ट्रेन आएंगी आपकी. जब अगर ये सिर्फ ऐसा नहीं है, टेक्नोलॉजी वाइज भी, कम्युनिकेशन वाइज भी, दे आर इम्प्लीमेंटिंग मेनी थिंग्स. जैसे 5G स्पेक्ट्रम जो है, दिस इज गोइंग टू बी लॉन्च्ड इन 2023. देन एंड मोर इम्पोर्टेंटली, जो सबसे बढ़िया चीज थी, दे आर कंसिडरिंग ऑल ऑफ दिस वाइल टेकिंग अ इनिशिएटिव एट ग्रीन एनर्जी, जी, सस्टेनेबल एनर्जी. वो कह रहे हैं, देखिए सर, सोलर एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, ईवीज, इन सबको बहुत बूस्ट मिला है. बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी ले आए हैं अपना. और क्या है कि पहले हमने कभी देखा नहीं था कि, देखिए, अर्बन प्लानर्स होते हैं जी, बट उसके लिए एक कमेटी बना रहे हैं, मतलब, और हर सेक्टर को, आई एम टचिंग इट एवरी सेक्टर, क्योंकि सब कुछ ही उन्होंने टच कर दिया. हेल्थ सेक्टर में दे हैव, मतलब, ये हम आज की डेट में देखते हैं, कोविड से लोगों को कितना स्ट्रेस हो गया है, एंड दे हैव एक्चुअली लॉन्च्ड टेली प्रोग्राम. दे आर गोइंग टू लॉन्च अ टेली प्रोग्राम विच इज गोइंग टू बी फॉर मेंटल हेल्थ. डिजिटल करेंसी, तो क्या मतलब है इसका, और क्या सच में इंडिया में क्रिप्टो करेंसी लीगलाइज हो गई है? सर ऐसा है कि पहले भी ना क्रिप्टो करेंसी के बारे में इन्होंने कुछ बोला नहीं था. दे वर वेरी साइलेंट अबाउट इट. तो क्रिप्टो करेंसी इज बेसिकली वर्चुअल डिजिटल एसेट ओनली. तो हम इसको कैपिटल गेन्स में, पहले भी जो हमारे क्लाइंट्स है जो इस पे डील करते थे, तो हम उनको टैक्सेबल कर देते थे जी इन कैपिटल एसेट्स. अब पहले हम 20% के रेट पे करते थे, अब इन्होंने इस पे एक से कर दिया कि दिस इज गोइंग टू बी टैक्सेबल एट 30%. उसमें ऐसा है कि सिर्फ आपको बेनिफिट मिलेगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का, उसके अलावा किसी और चीज का नहीं. ठीक है, तो इसमें ये सबसे बड़ी बात है. पहले था कि क्रिप्टो को बैन तो नहीं कर देंगे, तो बैन तो नहीं किया उन्होंने, सिर्फ ये कर दिया कि को 30% टैक्स देना पड़ेगा, आप ट्रेड करना चाहते हो करो. एंड ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव था और बहुत अच्छा लगा अपनी फाइनेंस मिनिस्टर से सुनते हुए डिजिटल एसेट्स के बारे में, NFTs के बारे में, विच इज वेरी गुड. मतलब वी आर प्रोग्रेसिंग टुवर्ड्स अ न्यू इंडिया. यस. और डिजिटल रुपी जो है, उसकी गाइडलाइंस अभी आएंगी, वो बाय ईयर 2023 लॉन्च होगा. उसका नाम क्या होगा? लक्ष्मी रखेंगे, कुबेर रखेंगे, डिजी करेंसी कहेंगे, डिजी रुपी कहेंगे, क्या चलेगा? वो अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं उसके अराउंड. और सिमिलर लाइंस में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने जो चीजें बात करी, जिसके बारे में, जैसे शी टॉक्ड अबाउट क्रिप्टो, शी टॉक्ड अबाउट ड्रोन्स एज अ सर्विस. जी. तो ड्रोन्स एज अ सर्विस हमने कभी सोचा भी नहीं था. दे आर टॉकिंग अबाउट ड्रोन्स की एग्रीकल्चर लैंड को हमने अगर असेसमेंट करनी है उसकी, तो उसके लिए हम ड्रोन यूज करेंगे. उसके बाद हमारे जो लैंड रिकॉर्ड्स है उनको डिजिटलाइज करने के लिए हम ड्रोन्स का यूज करेंगे. जी. हाउ इनोवेटिव इज दैट? यस, न्यू एज इंडिया की तरफ हम लोग डेवलप हो रहे हैं, और ये बजट आई थिंक उसी के लिए है. जैसे ही बजट आता है ना, तो दिल से एक आवाज आती है कि टैक्स स्लैब में चेंजेस हुए हैं. एंड शगुन जी, हमेशा ये सवाल आता है, ये टैक्स स्लैब में चेंजेस होंगे, हमें कुछ फायदा होने वाला है, एक इंडिविजुअल को कितना इफेक्ट करेगा ये बजट?
सर एक्चुअली देखिए, हर कॉमन मैन का तो यही है ना, वो कहता है कि टैक्स में कोई राहत मिली है, जी। हमें कोई बेनिफिट है। सर लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स हैं। कैपेक्स पे 7.5 लाख करोड़ रुपीस का खर्चा हुआ है। ओके। तो लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स है इकोनॉमी को। जी। आप अभी पर्सनल लेवल पे देखेंगे तो हमें थोड़ा सा था कि स्टैंडर्ड डिडक्शन को इंक्रीज किया जाएगा, वो नहीं हुई है। हमें था कि जो 80C की लिमिट है जिसमें आप LIC का क्लेम करते हैं 1.5 लाख रुपए तक, उसको 3 तक लेके जाएंगे, वो नहीं हुआ है। प्रैक्टिकली इंडिविजुअल स्लैब्स को उन्होंने बिल्कुल भी नहीं छेड़ा है। ओके। वो कह रहे हैं कि जितना टैक्स बर्डन हमने इंडिविजुअल्स को पहले दिया था उतना ही देंगे, हम उसमें कुछ नहीं करेंगे। जी। हाँ, लेकिन एंटरप्रेन्योर्स के लिए जो आपके फ्रेश स्टार्टअप्स हैं और जो आपके MSME में रजिस्टर्ड आपके छोटे स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनके लिए काफी कुछ, जो एक इनके लिए इमरजेंसी क्रेडिट लाइन आई थी और TMSC आया था, उसको एक्सटेंड किया गया है। स्टार्टअप्स के जो बेनिफिट्स थे जो अभी 222 में खत्म हो रहे थे, उनको 1 साल के लिए एक्सटेंड किया गया है। ड्रोन एज ए सर्विस जो मैंने पहले भी बताया, जो उसके लिए स्टार्टअप्स को बूस्ट करने के लिए बात की गई है। जो अपने बड़े बिजनेस की बात करें तो डिफेंस में डोमेस्टिक ग्रोथ के लिए, आत्मनिर्भर भारत के लिए, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के लिए उन्होंने और बूस्ट किया है और बड़ी एलोकेशंस करी हैं इंडियन कंपनीज को, डोमेस्टिक कंपनीज को, स्मॉल एंटरप्राइजेस को, तो वो हमें फायदा है उधर। वाओ शगुन जी, अगर ओवरऑल ग्रोथ के लिहाज से देखा जाए तो इस बजट को अगर आपको रेटिंग देनी हो 10 में से, तो आप कितने पॉइंट देंगे? ऑल अबाउट एग्जीक्यूशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस बजट। अगर ये एग्जीक्यूट जैसा लिखा गया है वैसा ही हो जाए तो सर इसके 8.5 नंबर है। क्या बात है, क्या बात है। चलिए, थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम निकाला और हमसे बात की। आई थिंक अब जम्मू वालों को सिंप्लीफाई होके सारी चीजें समझ आ गई हैं इस बजट में क्या क्या था और उन्हें क्या क्या मिलने वाला है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। एंड सुपर हिट्स 91.9 रेड FM बज जाते रहे।